जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सैम क्लास स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए, जो आपके री एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। वैसे आपके एग्जाम में 37 प्रश्न आते हैं, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में 40 प्रश्न कराने वाला हूँ, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। अगर आपने इस प्रैक्टिस सेट को पूरा लगा लिया तो मैं गारंटी के साथ करूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही। और प्लीज़ आप लोग प्रैक्टिस सेट को पूरा किया करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, क्योंकि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो। और अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं, और रात्रि के 9 बजे हमारे प्रैक्टिस सेट में जुड़ना ना भूलें। तो प्रश्न संख्या 41 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत और पूर्वी एशिया के बीच नौ संचालन समय और दूरी अत्यधिक कम किए जा सकते हैं। अब इनमें से बताने कि पहला और दूसरा ये कथन दिएगा, इनमें से कौन सा सही है। तो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच मलक्का जलडमरू मध्य को अधिक गहरा बनाकर, बिल्कुल नहीं। सियाम खाड़ी और अंडमान सागर के बीच भूसंधि जलडमरू मध्य के पार नई नहर खोलकर, बिल्कुल इसके बीच अत्यधिक दूरी को कम किया जा सकता है, यानी दूसरा राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन संख्या 41 का बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 है आपके सामने कि भारत की संचित निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है। तो किसका अनुमोदन अनिवार्य है। तो भारत की संचित निधि निकालने के लिए भारत की संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। 42 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43 है आपके सामने। क्या कहा गया कि भारत में विकलांग व्यक्तियों की संख्या लाखों में है, वैधानिक स्तर पर उन्हें कौन कौन से लाभ उपलब्ध हैं। अब इसमें बताने कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में 18 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा, बिल्कुल सही है। व्यवसाय स्थापित करने के लिए वरीयता से भूमि का आवंटन, बिल्कुल सही है। सार्वजनिक भवनों में ढाल का उपलब्ध होना, बिल्कुल सही, यानी तीनों सही हैं। तो उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी ए सभी इस प्रश्न के राइट आंसर हो जाएंगे, डी विकल्प है। प्रश्न संख्या 44 है आपके सामने की संविधान अधिनियम 1992-93, जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित करना है, निम्नलिखित में से किन या किस चीज़ों की व्यवस्था करता है। ये आपको बताना 44 का राइट आंसर। तो जिला योजना समितियों का गठन करने की, बिल्कुल नहीं करता है। तो ये तो पहला तो गलती हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी पंचायतों को चुनाव करने की, बिल्कुल सही। राज्य वित्त आयोग की स्थापना करने की, बिल्कुल सही, यानी दूसरा और तीसरा इसके राइट आंसर हो जाएंगे। तो ये दिए गए विकल्प संख्या सी में। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 45 है आपके सामने कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। तो किसे देते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र। तो ये देते हैं राष्ट्रपति को। 45 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 46 है आपके सामने कि विधानसभा के सदस्यों की निहरताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा लगाया जाता है। तो ये किसके द्वारा लगाया जाता है। तो ये लगाया जाता है राज्यपाल के द्वारा। 46 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 से आपके सामने कि भारतीय दंड संहिता की धारा 415 से लेकर के 420 का संबंध किससे है। तो बताओ इनका संबंध किससे। तो इनका जो संबंध है वो है धोखाधड़ी से। 47 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 से आपके सामने कि संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधानों को, तो बताओ किसके द्वारा किया जाता है। तो ये जो किया जाता है वो किया जाता है राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है, यानी 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न संख्या 49 है आपके सामने कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। तो कौन सा अनुच्छेद के तहत है लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जाता है। तो अनुच्छेद 317
यानी 49 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 50 है आपके सामने कि कौन से दो व्यक्तियों ने 1947 से 1950 तक किंग जॉर्ज VI के प्रतिनिधि के रूप में भारत के गवर्नर जनरल की भूमिका निभाई थी। तो ये किसने निभाई थी? तो ये भूमिका निभाई थी लुई माउंटबेटन और सी राजगोपालाचारी ने। तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51 है आपके सामने कि आर्थिक आयोजन है, तो ये कौन से सूची के अंतर्गत आता है? आर्थिक आयोजन, तो ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। 51 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52 है आपके सामने कि लाहिड़ी आयोग जुड़ा है, तो किससे जुड़ा हुआ है? लाहिड़ी आयोग, तो ये जुड़ा हुआ है औद्योगिक रुग्णता से। नहीं, लाहिड़ी जो आयोग है ये खाद्य तेलों के संरचना के मूल्य से जुड़ा हुआ है। 52 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 53 है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है वह है, तो किसके द्वारा उपलब्ध कराया जाता है दीर्घकालीन ऋण? तो ये उत्तर प्रदेश वित्त निगम के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। 53 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54 है आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बताओ कौन सा कथन सही है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में? तो यह केवल सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये बिल्कुल राइट आंसर है। 54 का डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55 है आपके सामने कि 1970 के दशक में मौन घाटी एक प्रमुख पर्यावरण बनाम विकास विवाद बन गई थी। यह मुद्दा एक बांध के निर्माण को लेकर था। इसका प्रतिकूल असर किस राज्य के उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र में बड़े क्षेत्र पर पड़ने वाला था? तो बताओ ये कौन से राज्य में था? 55 का राइट आंसर, तो ये था केरल राज्य में। 55 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रश्न संख्या 56 है आपके सामने कि स्वदेशी का प्रस्ताव कांग्रेस किस अधिवेशन सर्वप्रथम लाया गया था? तो कौन सा अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वदेशी का प्रस्ताव आया था? तो ये बनारस अधिवेशन 1905 में आया था। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57 है आपके सामने कि भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कब हुई थी? तो इन तीनों की जो स्थापना हुई थी वो 1857 में हुई थी। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58 है आपके सामने कि विश्व में सर्वप्रथम खनिज तेल आधुनिक तरह से कहाँ खुदाई की गई? तो कहाँ पर की गई? तो ये की गई है USA में। 58 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59 है आपके सामने कि दुग्ध के अग्रणी उत्पादकों का सही अवरोही क्रम है, तो कौन सा हो जाएगा? अवरोही क्रम ये आपको बताना है। 59 का राइट आंसर, तो सबसे पहले चीन, तो सॉरी सबसे पहले भारत, भारत के बाद चीन, चीन के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद रूस। तो ये है ऑप्शन संख्या सी में। तो 59 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 60 है आपके सामने कि वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है? तो ये हैं रेखा शर्मा। 60 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61 है आपके सामने कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय तो क्या आवश्यक है, ये आपको बताना है। 61 का राइट आंसर, तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदस्य का और एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए, यानी डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 61 का। 62वां प्रश्न है आपके सामने कि अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है?
तो कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अल्जाइमर में मानव का मस्तिष्क प्रभावित होता है। 62 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63 है आपके सामने कि उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया। तो किसने किया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये धर्मपाल ने स्थापित किया था। 63 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 64 है आपके सामने काला पानी तथा लिम्पियाधुरा नामक स्थान किन दो देशों के मध्य विवादित है? तो ये कौन कौन से दो स्थानों के मध्य विवादित है? तो ये भारत और नेपाल के मध्य विवादित है। 64 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 65 है आपके सामने कि गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो इसका कौन से वंश से संबंध रखती थी गौतम बुद्ध की माँ, ये आपको बताना है। 65 का राइट आंसर तो इनका जो संबंध था वो था कोलिय वंश से। 65 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66 है आपके सामने कार्डामम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित है वे हैं। तो बताओ ये कौन कौन से राज्यों में स्थित है कार्डामम की पहाड़ियाँ? 66 का राइट आंसर तो ये केरल एवं तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित हैं। 66 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 67 है आपके सामने कि समुद्र के सबसे गहरे बिंदु चैलेंजर डीप तक पहुंचने वाली पहली महिला है। तो बताओ चैलेंजर डीप पर सबसे पहले कौन सी महिला पहुंची और ये सबसे गहरा बिंदु? तो वो पहुंची थी कैथी सुलिवान। 67 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 68 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो बताओ इनमें से कौन सा है जो सही सुमेलित है? 68 का राइट आंसर तो ये जो बुशमैन जनजाति है ये बोत्सवाना में पाई जाती है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 68 का ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्न संख्या 69 है आपके सामने कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। तो भारत क्या है? तो भारत है एक राज्यों का यूनियन यानी संघ। 69 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70 है आपके सामने कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि को हुआ था वह थी। तो कब हुआ था राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन? तो 6 अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। 70 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 71 है आपके सामने कि 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? तो किसकी अध्यक्षता में हुआ था 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन? तो ये व्लादिमीर पुतिन की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। 71 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 72 है आपके सामने कि वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है। तो बताओ कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो वो राज्य राजस्थान। 72 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 73 है आपके सामने कि किस विश्वविद्यालय ने कर्मयोगी योजना शुरू की है? तो कौन से विश्वविद्यालय ने शुरू की है? तो कर्मयोगी जो योजना शुरू की है वो लखनऊ विश्वविद्यालय ने की है। 73 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या है 74 कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो कौन से अधिनियम ने दी थी? तो ये दी थी भारत सरकार अधिनियम 1935 ने। 74 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 75 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? बताओ इनमें से क्या सुमेलित है? 75 का राइट आंसर तो जिंक फॉस्फेट ये चूहे का विष होता है, यानी चूहे मारने की दवा होती है। 75 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 76 है आपके सामने कि असम सरकार द्वारा नागरिकों की आर्थिक सहायता हेतु हाल ही में कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो कौन सी योजना चली थी? तो नागरिकों की आर्थिक सहायता के लिए अपोनार, अपोन घर और अभिनंदन ये दोनों योजना चली थी, यानी 76 का राइट आंसर
ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 77 है आपके सामने कि राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था, तो कौन सा राजकुमार था? तो आपको पता है कि अजातशत्रु ये अपने पिता की मृत्यु यानी हत्या के लिए जिम्मेदार था। 77 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 78 है आपके सामने कि महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे, तो ये किसके समय थे? पतंजलि। तो पतंजलि थे पुष्यमित्र शुंग के समय। 78 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 79 आपके सामने कि उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार लगभग में निम्न में क्या है? तो कितना है? तो उत्तर प्रदेश का जो देशांतरीय विस्तार है वो है 77 डिग्री पूर्व से 84 डिग्री पूर्व। 79 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है कि महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो ये किसकी सभा में रहते थे? तो ये जयसिंह सिद्धराज और कुमारपाल दोनों लोगों की सभा में रहे हैं, यानी 80 का आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों राइट आंसर। साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।